बोलिए पितृदेव भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गया धाम की जय। गयाश्वर महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम अति पुनीत गया जी की कथा के और गया श्राद्ध के विषय में पितरों की प्रसन्नता के लिए इस कथा को कहेंगे और सुनेंगे। इस कथा के श्रवण से पितरों को बहुत शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बड़ी अद्भुत कथा है। गया श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कर्तव्य ही नहीं अपितु परम धर्म है। पितृ प्रतीक्षा करते हैं कि काश कोई हमारे कुल में ऐसा होगा जो हमको गया जी में जाकर के श्राद्ध करेगा। और गया श्राद्ध में श्राद्ध करने का जो महत्व है सो तो है ही, किंतु वायु पुराण में वर्णन आता है कि पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलम गच्छतो गया। गया का क्या फल है? जब व्यक्ति के कुल का कोई व्यक्ति श्राद्ध की इच्छा से, पिंडदान की इच्छा से जब वह गया की ओर प्रस्थान करता है तो केवल प्रस्थान के संकल्प मात्र और चल देने मात्र में पदे पदे, वायु पुराण में लिखा है कि पद पद पर वह व्यक्ति के स्वर्ग का सोपान बनता है। एक एक पांव आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे अनेक योनियों में दुख भोगते हुए उसके पितर धीरे धीरे स्वर्ग की ओर एक एक सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। यह पावन प्रसंग सनकाद्यै महाभागै देवर्षि सूचनारद। यह पावन प्रसंग सनकादिक ऋषियों से देव ऋषि नारद जी ने विधि पूर्वक पूछा। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हे सनकादिक भगवान, आप हमें वह तीर्थ बतलाएं जिसमें श्राद्ध, तर्पण, पिंड आदि करने से व्यक्ति के समस्त पितर, समस्त कुल के लोग विष्णु लोक को चले जाएं और जो तीर्थों में भी अति उत्तम हो। सनत कुमार प्रपक्ष प्रणम विधि पूर्वकम। सनत कुमार जी से बड़ी ही प्रणम्य भाव से नारद जी ने पूछा। सनत कुमार बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, सनत कुमार में ब्रूहि तीर्थम तीर्थो तो उत्तमम। नारद जी क्या पूछते हैं कि सनत कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो तीर्थ में उत्तम तीर्थ हो और क्या करे? तारक सर्वभूतानां पठता शृणुवताम तथा। तब सनकादिक ऋषि ने कहा कि वक्षे तीर्थ वरम पुण्यम श्राद्धादौ सर्वतारकम गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थेभ्यो अधिक शरणो। बड़ा सुंदर भाव है। गया श्राद्ध करने से, गया में पिंड करने से व्यक्ति के अनेक कुल पावन होते हुए और भगवान विष्णु लोक को चले जाते हैं। श्लोक अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महत्तमुत्तमं यत् श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। श्लोक अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महत्तम्यमुत्तमम्।
गया का महात्मा नारद मैं तुमको क्या कहूँ। यत श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नाथ संशया। इसके श्रवण से समस्त पाप तत्क्षण अर्थात उसी समय नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। पक्षे तीर्थ वरम पुण्यम श्राद्धाद सब तारकम गया तीर्थ सर्वदेशे तीर्थेभ्यो अधिक शरणु। गया में किया हुआ श्राद्ध, गया में किया हुआ पिंड पा करके प्रसन्नता से पित्र उत्सव करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। गया जी के श्राद्ध की महिमा बड़ी अद्भुत। गया में श्राद्ध करने के लिए क्या करें। पायसेनापि चारुणां सक्तुना पिष्टिकेन वा तंदुलं फलमूलाध्य गयाया पिंड पातनम। अर्थात पायस से पिंड करें, दूध से, चरुणाम खीर से, सक्तु नाम सत्तू से, पिष्टिकैन तंदुल चावल आदि से जो भी अपने पितरों का पिंड दान करता है उसके पिंड वहां पर प्रेत शिला से प्रकट होकर के पित्र अति शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं और भगवान विष्णु का चरण का ध्यान करते हुए सीधे विष्णु लोक को पधार जाते हैं। इतना ही नहीं, वैकुंठ से स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु का गरुड़ विमान उनको लेने के लिए आता है और उस पर बैठ करके ससम्मान पित्र विष्णु लोक को चले जाते हैं। तिलकेन खड़ेन गुडेन सघृतेन वा केवलेन दद्वाचा ऊर्जेन मधुनाथ वा। तिल का दान करें, खांड का दान करें, गुड़ का दान करें, घृत का दान करें, कंबल आदि दें पितरों के लिए और तिल के पिंड बना करके दें, खांड के पिंड बना करके दें। आनंद की बात तो यह है, गया में स्मरण मात्र से ही पित्र पधार जाते हैं। स्मृत्या गदाधराय फल्गु तीर्थांबु चैकता पिंडासन पिंडदान पुनः प्रत्य बने भजनम। पिंड का संकल्प करें पितरों के लिए। यह विधि केवल गया श्राद्ध में ही होती है। वहां पर ना तो आवाहन की आवश्यकता पड़ती और ना ही दिग्बंध किया जाता। दृष्टि से उत्पन्न होने वाले दोष भी वहां पर नहीं पड़ते। हमारे दृष्टि में किसी प्रकार का कुभाव आ जाए तो उसका दोष भी उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं लगता। अन्यत्र वाहितो काले पित्रो यान्त्यमु प्रति। तो इसलिए गया श्राद्ध में ना आवाहन की जरूरत पड़ती। क्या कहते हैं, ना आवाहनम न दिगबंधो नादि दोषो दृष्टि संभवा सकारुण्येन कर्तव्य तीर्थ श्राद्ध विचक्षण। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें परम कर्तव्य के सहित परम धर्म के सहित अपने अपने पितरों को गया श्राद्ध ले जाकर के और उनका गया में पिंड अवश्य करना ही चाहिए। जो गया में जाकर के पिंड दान करते हैं वह अनेक कुलों को तो तारते ही हैं, साथ ही साथ उनके पित्र देवलोक में रह करके अनेक सुख प्राप्त करते हुए वहां से कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने कुल बंधुओं को आशीष देते रहते हैं कि तुम सदैव सर्वत्र सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंदमय रहो, ऐश्वर्य में रहो, कुल की वृद्धि हो और तुम्हारा वैभव बढ़े। प्रथम तो तुमको कोई रोग ना हो और यदि कालानुवश कोई रोग हो भी जावे तो शीघ्र ही उसका समाधान भी हो जावे। ऐसा पित्र आशीर्वाद करते हैं। प्रथम तो तुमको सब प्रकार की संपत्ति हो
और यदि किसी दुर्भाग्य के चलते यदि संपत्ति तुम्हें ना मिले तो शीघ्र तुमको संपत्ति प्राप्त हो जाए। प्रथम तो तुमको कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और यदि समस्या हो जाए तो इस तरफ समस्या हो तो तत्काल इस तरफ तुम्हारे हाथ में समाधान आ जाए। ऐसा आशीर्वाद पितृलोक में बैठ करके, विष्णु लोक में बैठ करके, ब्रह्म लोक में बैठ करके और अपने कुल के उन बंधुओं को जो पिंड प्रदाता है उनके लिए किया करते हैं। इसलिए समस्त बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि गया में पिंड अवश्य करें, पितरों के लिए जल तर्पण करें। इस पितृ पक्ष में अन्न का, भोजन का, फलों का, शाक का, वस्त्रों का, पदत्राण का, छाते का और जल से भरे हुए पात्र का अवश्य दान करना चाहिए। अपने पितरों का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति जल दान करता है उसके पितृलोक में उसके पितर जल प्राप्त करते हैं। जो अन्न दान करता है उसके पितर अन्न का भक्षण करते हैं। जो वस्त्र देता है वह शीत और उष्ण में उन वस्त्रों को धारण करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, जो इस कथा का श्रवण करता है उसे तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, किंतु इस कथा को जो पितृपक्ष में प्रत्येक अमावस्या के दिन, प्रत्येक चतुर्थी के दिन श्रवण करता है उसे भी अपने पितृलोक में उसके पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया करते हैं। बोलिए वायु पुराण की जय, बोलिए श्री पितृदेव भगवान की जय। पितृ नारायण नारायण नारायण, पितृ नारायण नारायण